भैया गाइस स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पर है हमारा वर्डप्रेस। और किसी भी वेबसाइट को यानी कि कोई भी वेबसाइट जो कि आपकी डिजाइन है वर्डप्रेस से, अगर आप उसको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपके लिए एक प्लगइन कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, जिसका नाम है वू कॉमर्स। वू कॉमर्स प्लगइन यहाँ पर काम आता है आपकी वेबसाइट को एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की। श्योर है? आइकन वू, WOO। श्योर है? यस सर। अब यस सर। अब देखो एक बात, आप सभी को डीबी तो आता ही है ना? सभी को आता है डीबी। अब यस डीवी सर। में जब आप वेबसाइट बनाओगे, अब मैं बात कर रहा हूँ एक ई कॉमर्स वेबसाइट की, अगर आप डीवी के अंदर एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे तो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए सबसे पहला जो मैंने आपको यहाँ पर प्लगइन बताया वू कॉमर्स, ये होना है कंपलसरी। अब जैसे ही आप एक वू कॉमर्स प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल करोगे अपने वर्डप्रेस के अंदर, वैसे ही आप जैसे डीवी के अंदर एंटर करते थे आपको सेक्शन मिलता था, सेक्शन के अंदर रो, रो के अंदर मॉड्यूल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूल्स मिलते थे। ऐसे ही डीवी के अंदर क्या होगा, आपको वही मॉड्यूल्स मिलेंगे लेकिन इस बार मिलेंगे आपको वू कॉमर्स के। यानी कि वू कॉमर्स का प्रोडक्ट मॉड्यूल, वू कॉमर्स का रिव्यू मॉड्यूल, वू कॉमर्स का स्टार रेटिंग मॉड्यूल, ये सब मॉड्यूल्स ऐड हो जाते हैं वू कॉमर्स को ऐड करने से। अब उससे भी इजी वे में अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो हम यूज करेंगे यहाँ पर एलिमेंटोर का। क्योंकि डीबी आपको आता ही है तो आप क्रिएट कर सकते हो। तो एलिमेंटोर जिसको नहीं आता, मैं एलिमेंटोर भी सिखा देता हूँ कि एलिमेंटोर भी कैसे वर्क करता है। तो कहीं पर आपको जरूरत पड़ जाती है कि वेबसाइट एलिमेंटोर से और डीवी से भी डिजाइन करने की, तो आप दोनों से कर सकते हो। और डीवी तो आपको आता ही है। तो एक बार नजर डाल लेते हैं एलिमेंटोर के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पर वर्डप्रेस में काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिनका आप अगर आप एक कस्टम यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो तो कस्टम ई कॉमर्स बना सकते हो, जिसके लिए मैंने डीबी का पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप किसी थीम को लेकर यहाँ पर वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप थीम का भी यूज करके बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर, मैंने सभी के साथ किया हुआ है, वेबसाइट टूल्स की स्लाइड शेयर की हुई है। श्योर? ये वेबसाइट टूल्स, यस सर। इन वेबसाइट टूल्स के अंदर भी मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से प्लगइन यहाँ पर आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं जिनके आपके एक ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर यूज होंगे। ठीक है, सबसे पहले वू कॉमर्स कंपलसरी है किसी भी वेबसाइट को एक ई कॉमर्स वेबसाइट में क्रिएट करने के लिए। और एक एक ई कॉमर्स वेबसाइट जब कब कहलाती है, जब तक आप उससे पेमेंट गेटवे कनेक्ट नहीं करते, यानी कि पेमेंट डिलीवर आना जाना नहीं होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जब तक वो वेबसाइट एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं कहलाएगी। सो यहाँ पर सबसे पहले वापस से आता हूँ अपने वर्डप्रेस में। अब इसी से जस्ट ऊपर करूँ तो देखो यहाँ पर आपको टाइटल दिख रहा होगा, ई कॉमर्स थीम एग्जाम्पल फ्री एंड पेड। ये क्या है यहाँ पर कि मैंने बहुत सारी, यानी कि मैंने +50 यहाँ पर थीम्स को रखा हुआ है जिनका आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज करके एक ई कॉमर्स एग्जाम्पल ले सकते हो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। जैसे W3 लेआउट, W3 लेआउट से लेते थे हम, किस टाइप का आपको वेबसाइट डिजाइन करना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ई कॉमर्स के लिए मैंने यहाँ पर कुछ फ्री और पेड यहाँ पर थीम्स रखी हुई हैं जिनका आप यूज करके डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, यानी कि आपको आइडियाज मिल जाएंगे इन थीम्स को देखकर। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर एक थीम ले रहा हूँ, जैसे कोई भी थीम पिक कर लेता हूँ। मैं गया अपनी वेबसाइट के अंदर, वर्डप्रेस, अपीरियंस, अपीरियंस के अंदर थीम्स। अभी यहाँ पर जितने भी मेरे प्लगइन्स दिख रहे हैं मैं एक बार इन सभी को हटा देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो सिर्फ ई कॉमर्स डाला हुआ है, वो कॉमर्स, और सभी को मैं यहाँ पर कर देता हूँ डीएक्टिवेट। और उसके बाद डिलीट। नाउ अपीरियंस, अपीरियंस के अंदर थीम्स, थीम्स के अंदर एक बार मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ जनरेट प्रेस को। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है, बेसिकली हम जो यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे वो एक्स्ट्रा में ही बनाएंगे। थीम्स में जा रहा हूँ, ऐड न्यू। ऐड न्यू में जाने के बाद मैंने यहाँ पर सर्च करा एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा सर्च करना चाहते हो या फिर जो भी
एनवेंजो, शॉपस्टार, कस्टमाइजर, ये सब यहाँ पर एक ई कॉमर्स थीम है। श्योर है? ये देखो, एस्ट्रा भी कहीं ना कहीं होगा यहाँ पर। ये रहा, जनरेट प्रेस भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो आप, जनरेट प्रेस का भी यूज करके। जनरेट प्रेस में यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएगा साइट लाइब्रेरी में जनरेट प्रेस की। तो हम यूज करने वाले हैं एस्ट्रा। एस्ट्रा को मैं कर रहा हूँ इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट। इंस्टॉलिंग हो रहा है, एक सेकेंड। और इंस्टॉल होने के बाद मैं कर लेता हूँ इसको सीधा एक्टिवेट। अब एक्स्ट्रा थीम एक ई कॉमर्स थीम्स के एक्स्ट्रा थीम को एक ई कॉमर्स थीम इसलिए कहते हैं हम, क्योंकि आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ ऑटोमेटिक ऐड कर देगा। जैसे कि आपको जाना है इसके बाद थीम डिटेल्स में। थीम डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पर कस्टमाइज या फिर एक्स्ट्रा ऑप्शन में भी जा सकते हैं। ये हम यहाँ पर नहीं जा रहे, हम सीधा एक्स्ट्रा ऑप्शंस, एक्स्ट्रा का डैशबोर्ड। ये पहले ऐसा नहीं आता था, अभी अपडेट हुआ है लेटेस्ट। ये देखो, उसके बाद यहाँ पर आप इसके लिए स्टार्टर टेम्पलेट, स्पेक्ट्रा, ये सब यहाँ पर बिल्डर है, ये टेम्पलेट्स है जिनका आप यूज कर सकते हो। श्योर कार्ड, श्योर ट्रिगर्स, तो ये कुछ नई चीजें अभी आई हैं इसके अंदर, अभी नहीं थी कल तक, आज ही नया अपडेट आया है। बाकी यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट में देख लेते हैं। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। इंस्टॉलिंग कर रहा हूँ स्टार्टर टेम्पलेट्स। ऊपर ऑप्शन दिख रहा है स्टार्टर टेम्पलेट्स, इस पर मैंने क्लिक करा। फ्री प्लस प्रो में क्या फर्क है सब कुछ बताएगा। और एक्टिवेट करा। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर आपको देखो सब बहुत सारे एग्जांपल दिख जाएंगे। सो कोई भी एग्जांपल पिक कर लेना। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, ये ऑर्गेनिक स्टोर हो गया। ये देखो, आपको यहाँ पर एक बार दिखा देगा कि ऑर्गेनिक स्टोर कैसा ऑर्गेनिक स्टोर लोड हो रहा है। ये देखो, ऐसा लुक होएगा आपकी वेबसाइट। इतना क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या क्या आप अपना लोगो चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से सीधा लोगो अपलोड कर सकते हो। ये देखो, जाओ और अपना वर्डप्रेस में जाके अपने लोगो को करो अपलोड। उसके बाद मैं कर रहा हूँ स्किप। क्या आप अपनी वेबसाइट का कलर चेंज करना चाहते हो? जैसे कि अभी जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है वो ग्रीन और ग्रे का दिख रहा है, और अब श्योर है? उसके बाद क्या आप अपना फॉन्ट चेंज करना चाहते हो? तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। देखो, जैसे पॉपिंस में करना है तो मैंने पॉपिंस में चेंज कर दिया। सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, क्लियर। उसके बाद मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ Yes, पर sir. ये इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हो तो बाद में भी दे सकते हो अभी, या फिर अभी देना चाहते हो तो अभी भी दे सकते हो, या फिर आप कर सकते हो स्किप। हम कर रहे हैं सीधा यहाँ पर स्किप। अब यहाँ पर देखो क्या ऑप्शन है, डिलीट प्रीवियसली इंपोर्टेड साइट्स। जो आपने प्रीवियसली कोई डाटा डाला होगा उसको हटा देगा। इंपोर्ट कस्टमाइजर सेटिंग, यानी कि ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर ले जो भी कस्टमाइजेशन सेटिंग हो। उसके बाद इंपोर्ट विजेट्स, विजेट्स भी ऑटोमेटिक। इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन्स, इसका मतलब क्या है कि जो जो इस थीम के लिए प्लगइन की जरूरत पड़ने वाली है उनको भी ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर दे। उसके बाद इंपोर्ट कंटेंट। ये कंटेंट क्या है? कंटेंट यहाँ पर ये है कि जो आपका डाटा था ना, जिसे अभी मैं दिखा रहा था, जैसे भी जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट थे, एक डेमो, डेमो में जितने भी कंटेंट है वो भी सब साथ में आए आपकी वेबसाइट के अंदर। तो आप यहाँ से कर सकते हो इसको भी टिक। और ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं लगेगा ना फिर कैसे कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर आ रहा है। तो इंपोर्ट कंटेंट कर लेना, उसके बाद डिलीट कर सकते हो। उसके बाद करना है सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। इंस्टॉल हो रहा है और वेट करते हैं 100% होने का।
देखो ऑटोमेटिक सभी प्लगइन्स जो भी रिक्वायरमेंट होंगी सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट कर देगा, ये इंस्टॉल कर देगा। वो कॉमर्स एक्टिवेट हो रहा है। उससे पहले 19% हो गया। अब एक बार आते हैं वेबसाइट टूल्स के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है इंस्टामोजो और रेजोर। अब ये है आपके पेमेंट गेटवेज। पेमेंट गेटवेज यानी कि जो आपकी वेबसाइट पर जो भी पेमेंट करेगा वो आपके अकाउंट में कैसे आएंगी, तो उनको लिंक करता है ये दोनों, यानी कि इंस्टामोजो और रेजर पे। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, इंस्टामोजो और रेजर पे। बेस्ट कौन सा है, तो मैं रेजर पे की तरफ जाना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि इसके डाउनलोड्स और रिव्यूज अच्छे हैं इस वजह से। रेजर पे ये हो गया। उसके बाद विजिट योर वेबसाइट, और ये देखो आपकी ऑटोमेटिक वेबसाइट। यार कोई डाउट? कोई डाउट? Sir. यस, यस आकांक्षा। No, sir, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है। मनप्रीत, राहुल, श्रीन, मुकेश, नहीं सर, ठीक है। क्लियर है ना सभी? अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन, देखो यहाँ पर। अब जैसे मेरे को ये हैंड सैनिटाइजर बाय करना था, ठीक है, $15 का है। मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने करा ऐड टू कार्ट और व्यू कार्ट। व्यू कार्ट के अंदर मतलब कि हमारे कितना क्या क्या है कार्ट के अंदर हमारे। उसके बाद कूपन कोड कुछ है नहीं मेरे पास, लेकिन प्रोसीड टू चेकआउट कर देता हूँ। $15 पे करने हैं, लेकिन पे हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सॉरी इट सीम्स दैट देयर आर नो अवेलेबल पेमेंट मेथड्स फॉर योर स्टेट। प्लीज कॉन्टेक्ट अस इफ यू रिक्वायर असिस्टेंस और विश टू मेक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स। यानी कि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई भी पेमेंट गेटवे नहीं है, जिस वजह से हम आपकी पेमेंट को नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट में लगाना पड़ेगा क्या, पेमेंट गेटवे। अब तो सबसे पहले ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए हम देखते हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट में पेमेंट गेटवे लगा सकते हो। और जो हम यहाँ पर पेमेंट गेटवे यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं रेजोर पे का। रेजोर पे का आप लोगों में से काफी लोगों ने नाम भी सुना होगा। रेजोर पे सुना है किसी ने? Yes, sir. अब हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे कनेक्ट करते हैं रेजोर पे को अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट से। उसके लिए सबसे पहले मैं जा रहा हूं अपने डैशबोर्ड के अंदर और एक वेबसाइट जिसका नाम है रेजोर पे। आपको इसके अंदर बनाना है अपना अकाउंट। अपना अकाउंट, जितनी भी आपकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन है। अब जब अगर आप अपनी वेबसाइट को लाइव करोगे, लाइव यानी कि अब आपने सोचा है कि आपको बनानी ही एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आप उसको लाइव भी करोगे, लेकिन लाइव करने के लिए आपको यहाँ पर रेजोर पे से करवानी पड़ेगी केवाईसी। तब जाके आपकी पेमेंट होगी सक्सेसफुल आपके अकाउंट में। उससे पहले अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो या फिर सिंपल साइन लॉगिन कर सकते हो अगर अकाउंट पहले से ही है।
तो मेरे पास अकाउंट पहले से ही है, जो बनाना चाहते हैं वो साइन अप कर सकते हैं, अपना नेम, एड्रेस, मेल आईडी, नंबर सब कुछ यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो मेरा पहले से ही है, मैं डायरेक्टली लॉगिन कर रहा हूँ यूजिंग माय जीमेल, और लॉगिन पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद साइन इन विद गूगल, क्योंकि मेरा पहले से ही कनेक्ट है मेरा जीमेल रेजोर पे से, और साइन इन करता हूँ। आ गया मेल एड्रेस, डाल देता हूं मैं। और मैं साइन इन कर चुका हूं। एक सेकेंड। और ये रहा मेरा रेजोर पे का डैशबोर्ड। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एक्टिवेट योर अकाउंट टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर। एक्टिवेट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी क्या, क्या करवानी पड़ेगी, केवाईसी। केवाईसी। केवाईसी के अंदर आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, सारी की सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा इनको। आ गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये देखो आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, जिससे भी आप करवाना चाहते हो। ठीक है, ठीक है गाइस। यस सर। यस। उससे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, टेस्ट मोड। अब अगर आप सिर्फ ओनली टेस्टिंग पर्पज से कर रहे हो कि यार ये ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनती है, कैसे गेटवे लगाते हैं, तो उसमें आप ओनली टेस्ट मोड में रह सकते हो। लेकिन अब आपको करना है वेबसाइट को लाइव, तो वेबसाइट को लाइव करने के लिए आपको करना पड़ेगा लाइव मोड। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे कनेक्ट करते हैं पेमेंट गेटवे वेबसाइट्स के अंदर। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के बाद यहां पर मैं चलता हूं सीधा प्लगइन्स में, और ऐड न्यू। ऐड न्यू में एक प्लगइन ऐड करता हूं, प्लगइन का नाम है रेजोर पे फॉर वूकॉमर्स। रेजोर पे फॉर वूकॉमर्स शो हो गया। इसको करो इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद कर दो एक्टिवेट। अब एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर अपने रेजोर पे को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, जिसको हम कहते हैं की आईडी, और एक होता है की सीक्रेट, जिसको आप अपने रेजोर पे का अकाउंट नंबर भी कह सकते हो, या लिंक भी कह सकते हो, जो कि लिंक है जिस आईडी कह सकते हो, या फिर कह सकते हो एपीआई की। इसको कर रहा हूं मैं एक्टिवेट, और एक्टिवेट करने के बाद सीधा जाता हूं मैं रेजोर पे फॉर वूकॉमर्स के प्लगइन की सेटिंग के अंदर। शो हो गया। उसके बाद यहां पर सीधा मेरे को नीचे ऑप्शन मिल रहे हैं दो, पहला है की आईडी और दूसरा है की सीक्रेट। देखो इसमें लिखा भी हुआ है एपीआई की। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, नेवर शेयर योर की आईडी और की सीक्रेट, क्योंकि अगर ये किसी और रिजर्व पे में यूज हुई तो जितना भी आपका अकाउंट का बैलेंस है सब उसके अंदर चले जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है की सीक्रेट की सीक्रेट या सीक्रेट की, इसलिए कहा जाता है इसको। तो कभी शेयर मत करना, अगर गलती से कहीं शेयर हो जाता है तो वापस से रीजनरेट कर सकते हो। अब आओ वेबसाइट के ऊपर। रेजोर पे में वेबसाइट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन। आवाज कट रही है सर। आवाज अब क्लियर है। यस सर यस सर। क्लियर। राहुल, श्री, आकांक्षा, मनप्रीत,
क्लियर है सर? यस सर। ठीक है, सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन दिखेगा, एपीआई कीज। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं, की आईडी। अब यहाँ पर देखो क्या ऑप्शन है, रीजनरेट टेस्ट की। अब आपका जो यहाँ पर रिजर्व पे अकाउंट है वो फिलहाल में टेस्ट मोड पे है, लाइव मोड में करोगे तो टेस्ट हट जाएगा, तो रीजनरेट किया जाएगा। इस पर करो एक बार क्लिक। क्लिक करने के बाद क्या आप चाहते हो कि जो भी आपकी पुरानी की है सभी को बंद कर दे? यस, डीएक्टिवेट और कंफर्म एंड डीएक्टिवेट। तो यहाँ पर दो ऑप्शन, की आईडी करना है कॉपी और करना है अपनी वेबसाइट में पेस्ट, की आईडी, और की सीक्रेट को भी करना है कॉपी और करना है पेस्ट की सीक्रेट के अंदर। उसके बाद सबसे एंड में आओ और कर दो चेंजेस को सेव। सेव हो गया। अब आपका यहाँ पर पेमेंट गेटवे हो चुका है एक्टिवेट। अब चलो वापस से जरा वेबसाइट में चेकआउट का ऑप्शन क्या आ रहा था, सॉरी इट सीम्स दैट देयर नो अवेलेबल पेमेंट मेथड। एक बार करता हूं इसको रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद आप लोगों को क्या शो हो रहा है, पे बाय रिजर्व पे, वॉलेट एंड यूपीआई, कार्ड्स, नेट बैंकिंग। तो अब आपको पेमेंट करने के लिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले करनी है फिल, उसके बाद प्लेस ऑर्डर, लोडिंग हो रहा है, एक सेकेंड। ये देखो अब आ गए आपके पास कि आप जो पेमेंट करना चाहते हो, वीजा, मास्टर, रुपे, मैस्ट्रो, किससे करना चाहते हो, उन सब का यूज करके आप कर सकते हो। इंग्लिश, हिंदी, मराठी सभी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, ये देखो कार्ड नंबर एंड ऑल सब। अब हमारा जो रह गया वो रह गया यूपीआई वाला, तो वो कैसे होगा वो अभी बताऊंगा थोड़ी देर। ठीक है, इतना क्लियर आया पेमेंट गेटवे कैसे कनेक्ट करना है? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट यस है? सर। सर ये रुपीज में नहीं होगा, डॉलर्स में रहेगा? नहीं, अभी बताता हूँ ना, सब होएगा अभी। ओ, इतना क्लियर? अब यस देखो, सर। जो आपके पेमेंट है यानी कि जो आपकी करेंसी है, जो अभी फिलहाल में डॉलर दिखा रहा है, इसको इंडियन रुपीज में कैसे बदल? आपको जाना है वो कॉमर्स के अंदर। वो कॉमर्स के अंदर सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर नीचे आना है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है ऑप्शन, किसमें चेंज करना है करेंसी को? अब ये थाउजेंड सेपरेटर पता है ना क्या INR। होता है? 1000 कोमा होता है, डेसिमल सेपरेटर क्या होता है, जैसे 10 रुपए 20 पैसे, तो 10.20। नंबर ऑफ डेसिमल कितने में डिवाइड कर सकते हो डॉट के बाद? तो दो आते हैं ना, जैसे 1 रुपीज 50 पैसा, तो 502 डेसिमल्स हो गए। और सेव चेंजेस करने के बाद इंडियन रुपीज में चेंज हो जाएगी आपका पेमेंट मेथड। ये देखो डॉलर है, क्या डॉलर ही है अभी? दूसरा ऑर्डर करना पड़ेगा। ये देखो किसमें चेंज हो गया, रुपीज में। शो हो गया, गाय शो हो रहा है। यस सर। यस सर। बढ़े नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा वू कॉमर्स। तो वू कॉमर्स के अंदर आप जब वेबसाइट को लाइव में बना रहे हो, तो भाई सभी की सारी डिटेल्स भरना है कंपलसरी।
ये देखो स्टोर की डिटेल, कौन सी कंट्री में है, एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है। उसके बाद मैं स्किप कर रहा हूँ, आप बनाओगे जब कर लेना। ये सब कुछ फिल करना है जरूरी। शिपिंग कॉस्ट, टैक्स रेट, क्या टैक्स लगता है, A to Z आपको करना है जरूरी। उसके बाद मैं आता हूँ नीचे होम पर। ठीक है, जब भी लाइव बनाओगे ई कॉमर्स वेबसाइट, ये सभी स्टोर की डिटेल कंप्लीट फिल करना। ठीक है, क्योंकि जब बिल वगैरह इनवॉइसेस वगैरह बनेंगे तो इसी नाम से बनेंगे, समझ रहे हो। यस सर। उसके बाद ये होम है, जो कि अभी हम थे ही। अब कैसे पता लगता है कि आपकी वेबसाइट पर आपके लिए आया है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर का मतलब किसी ने कुछ ऑर्डर किया है। तो सबसे पहले तो मैं कुछ ऑर्डर ही कर देता हूँ। जैसे ये हैंड सैनिटाइजर के अंदर गया मैं, ऐड टू द कार्ट आइटम कर देता हूँ, चलो ठीक है। कार्ट के अंदर गया, ये देखो कितने हो गए, 215 × 2। दो प्रोडक्ट मंगवाए हैं मैंने यहाँ पर $15 के, व्यू कार्ट और प्रोसीड टू चेकआउट। टोटल हो गए ₹30। ठीक है, मैं कर देता हूँ प्लेस ऑर्डर। अब ये ऑप्शन दिख रहा है गाइस, शो हो रहा है पे विथ UPI, ऑटोमेटिक आ गया। यस सर। फोन पे, गूगल पे, UPI, पेटीएम, सब कुछ यहाँ पर। एंटर योर UPI ID और आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे अगर मैं डालूं, ये देखो मुझ तक मैसेज आ चुका है मेरे बैंक में पेमेंट करने का। और ये पूरी पेमेंट भी नहीं करेगा क्योंकि टेस्टिंग मोड में है आपकी वेबसाइट। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने एक ऑर्डर करा, 2 सैनिटाइजर ₹30 के। ठीक है, बिलिंग एड्रेस मेरा ये रहा। अब मैं चलता हूँ होम पर और एक बार करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश, ताकि कुछ चेंजेस होते हैं तो रिफ्रेश करना जरूरी होता है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एक और पॉपअप दिखा ऑर्डर के आगे, यस सर। शो हो गया ऑर्डर 1। यस सर। इस पर करो क्लिक और ये रहा आपका ऑर्डर, यानी कि किसने ऑर्डर करा है आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो देखो 2 ऑर्डर आ चुके हैं, एक आया 3 मिनट पहले, एक आया 7 मिनट पहले। सबसे पहला ऑर्डर है वो क्या है, किसमें है, प्रोसेसिंग में है, कि अभी पेमेंट नहीं हुई है। उसके बाद कितने का था, 30। उसके बाद अब अगर आप इसमें क्या करना चाहते हो कि भाई हाँ की पेमेंट हो गई है या करनी है, आप क्लिक करके स्टेटस चेंज कर सकते हो उनका। अभी क्या है, प्रोसेसिंग, क्लिक करो, ऑन होल्ड, कंप्लीटेड, कैंसल, तो कंप्लीट करना है तो कंप्लीट कर सकते हो। अपडेट, और अपडेट करने के बाद ऑर्डर हो चुका है कंप्लीट। ये देखो, एक बार मैं फिर से चला ऑर्डर के ऊपर, और अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टेटस,
अब ये कब पता लगेगा? जब आप ऑर्डर यहाँ से करवाओगे, जब डिलीवर बॉय होगा डिलीवर कर देगा, डिलीवर करने के साथ साथ उससे कोड पूछेगा, एसएमएस आता है और आपको पता लगता है कि ऑर्डर हो चुका, फिर आप यहाँ से कर देते हो चेंज, ऑर्डर हैज बिन डिलीवर्ड। ऑटोमेशन थोड़ी लगाया हमने, इसको मैनुअली कर रहे। क्लियर? Yes, sir. उसके बाद सारे आपकी वेबसाइट के जितने भी ऑर्डर्स हैं सब यहाँ पर दिखाएगा। A to Z जितने भी ऑर्डर्स आएंगे आपकी वेबसाइट के सारे यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, अब उसको मैनेज आपको करना है। कौन सी डेट का कब आया, जनवरी 23 में क्या आया था, फरवरी में क्या आएगा। उसके बाद ट्रैश डिलीट करना है कोई ऑर्डर तो डिलीट कर सकते हो, फिल्टर लगाना है तो फिल्टर लगा सकते हो। फिल्टर बाय रजिस्टर्ड कंज्यूमर, यानी कि आप नाम सर्च करके कर सकते हो, जैसे कि लिखा हुआ है। उसके बाद फिल्टर लगा सकते हो। उसके बाद ऑल पेंडिंग पेमेंट्स और कंप्लीटेड, यानी कि पेंडिंग पेमेंट्स अभी किस किस ऑर्डर की पेमेंट बाकी है, कंप्लीटेड कौन कौन से हो चुके, A to Z फिल्टर्स का यूज करके आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको, कस्टमर्स। कस्टमर्स के अंदर क्या दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर कितने कस्टमर्स आए हैं और कितनों ने अपना अकाउंट बनाया है आपकी वेबसाइट के अंदर, उन सभी की इंफॉर्मेशन दिखा देगा। तो सबसे पहला नेम ये रहा, यूजर नेम क्या था, एडमिन, कब आया था लास्ट, जनवरी 23 को। डेट रजिस्टर्ड कब करा था आपकी वेबसाइट पे, जनवरी 13। ईमेल आईडी, ऑर्डर्स कितने करे हुए हैं, एक, कितना स्पेंड किया हुआ है आपकी वेबसाइट के ऊपर, 30। उसके बाद सेम 30। उसके बाद कंट्री रीजन, सिटी क्या है, DL दिल्ली, पोस्टल कोड 110044, सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है। उसके बाद AOV भी यहाँ पर दिखा देगा, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितने करते हैं, ऑर्डर वैल्यू क्या है। इतना क्लियर? इतना क्लियर है Yes, sir. गाइस? Yes, sir. उसके बाद कल हम सीखेंगे कैसे कूपन्स वगैरह बनाते होते हैं, कूपन्स कैसे जनरेट कर सकते हो। अब एक चीज का मेरी बात का ध्यान रखना, सबसे पहले अगर एक डीवी से आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो प्लगइन दिखा देता हूं मैं कौन सा ऐड होगा। प्लगइन्स में गया, यहाँ पर सर्च करो वो कॉमर्स। ठीक है, नहीं इनमें से कोई नहीं है। वो कॉमर्स पेमेंट, वो कॉमर्स ब्लॉक, ये क्या हुआ, चेंज हो गया क्या फिर से? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। वो कॉमर्स ये रहा। शो हो गया। इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद जैसे ही आप न्यू, जैसे ही मॉड्यूल ऐड करते हो, वैसे ही आपके वो कॉमर्स के डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल आ जाएंगे। कोई डाउट? कोई डाउट है? No, sir. तो इसको इंस्टॉल कर लेना। और प्लस इस बात का ध्यान रखना कि अगर यार आप कोई वेबसाइट पहले से ही है आपके पास और ई कॉमर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो भाई डाटा की गारंटी आपकी खुद की है, मेरी नहीं है। ठीक है, वो डाटा अपना पहले ही जी सर. बैकअप वगैरह ले लेना, अगर वेबसाइट को ई कॉमर्स में कन्वर्ट करने जा रहे हो। क्लियर? Yes, sir. मिलते हैं फिर कल। ठीक है, Okay, sir. ओके, गुड नाइट, टेक केयर।